जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव जोन में। तो आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना आदि राज्यों के पुनर्गठन के बारे में। तो हमने पिछली वीडियो में बात कर लिया था कुछ राज्यों के विषय में, जिनके पुनर्गठन के विषय में बात किया था, जो 1956 के बाद बनाए गए थे, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, दादरा एवं नागर हवेली, गोवा, दमन एवं दीव, पुडुचेरी आदि राज्यों के विषय में चर्चा किया गया था। तो आज हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय राज्यों के आदि राज्यों के पुनर्गठन के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं। जानते हैं मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय के बारे में। तो ये बात 1972 की है, जब क्या हुआ कि बहुत से राज्यों का पुनर्गठन हुआ। तो उसके बाद भारत के मानचित्र में व्यापक परिवर्तन आए, यानी कि राजनीतिक मानचित्र में व्यापक परिवर्तन आए। तो इस तरह क्या हुआ कि 1972 में दो केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर और त्रिपुरा एवं उपराज्य मेघालय को राज्य का दर्जा मिला। इसके अलावा दो संघ शासित प्रदेशों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, जो मूलतः जिसे पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी नेफा के नाम से जाना जाता है। अब जानते हैं नेफा क्या होता है। नेफा कहते हैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसको ओरिजिनल में कहते हैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्स। ये क्या होता था? अब जब ब्रिटिश का शासन जब भारत पे था, उस वक्त जो था ये एक पॉलिटिकल डिवीजन था, मतलब कि राजनीतिक विभाजन था नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के विषय में, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का। तो इस तरह ब्रिटिश के शासन की यह बात है, जब वो लोग इसे नॉर्थ ईस्ट भाग में बांट दिए थे राज्यों को, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय और जो भी नॉर्थ ईस्ट में राज्य आते हैं उन सभी को। तो ये आपको नेफा के नाम से जाना जाता है। तो ये जो थे नेफा के राज्य, ये भी अस्तित्व में आए। इसके साथ ही भारतीय संघ में राज्यों की संख्या 21 हो गई, ठीक है, जिसमें मणिपुर 19वां, त्रिपुरा 20वां और मेघालय 21वां राज्य बना। अब क्या हुआ कि 22वें संविधान संशोधन जो 1969 में हुआ के द्वारा मेघालय को स्वायत्त शासी राज्य बनाया गया। अब स्वायत्त शासी राज्य का तात्पर्य यह है कि जिसका स्वयं का शासन हो, मतलब खुद का शासन वाला राज्य, जो मेघालय बना। अब क्या हुआ, जिसका और मेघालय का क्या था कि अपना मंत्री परिषद था, और इसी वर्ष मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश असम से अलग किया गया। अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं सिक्किम की। 1947 तक सिक्किम भारत का एक शाही राज्य था, जहां चोग्याल का शासन था। अब शाही राज्य का मतलब ये है कि एक्चुअली में जो था 1947 से पहले सिक्किम जो था वो भारत का अंग नहीं था, मतलब एक राज्य था जहां राजा का शासन चलता था, जहां किसका शासन चलता था? चोग्याल का शासन चलता था। अब 1947 में ब्रिटिश शासन के समाप्त होने पर सिक्किम को भारत द्वारा रक्षित किया गया। भारत सरकार ने इसके रक्षा, विदेश मामले एवं संचार का उत्तरदायित्व लिया। अब क्या हुआ, 1947 के बाद जब भारत में ब्रिटिश का शासन समाप्त हो गया, तब भारत सरकार का कहना हुआ कि सिक्किम को कि मैं आपको जो हूँ रक्षा, विदेश मामले एवं संचार का उत्तरदायित्व लेता हूँ आपका, और आप मेरे में शामिल हो जाइए। अब क्या हुआ कि 1974 में सिक्किम ने भारत के प्रति अपनी इच्छा दर्शाई, मतलब वो भी चाहता था कि अब भारत में शामिल हो जाना चाहिए। तदनुसार क्या हुआ कि संसद द्वारा 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 लागू किया गया और सिक्किम को एक संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया। अब देखिए क्या हुआ कि यहाँ संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया, न कि पूर्ण राज्य का। तो यहाँ ये कन्फ्यूजन वाली बात है, बहुत लोग इसी को समझ लेते हैं। अब यहाँ क्या हुआ कि अभी भी जो है वहाँ चोग्याल का शासन था। क्यों? क्योंकि इससे जो था सिक्किम के लोगों की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हुई। अब क्यों नहीं हुई? क्योंकि वहाँ अभी भी चोग्याल का शासन था, इसलिए। अब फिर क्या हुआ, चोग्याल के शासन को खत्म करने के लिए 1975 में एक जनमत के दौरान उन्होंने चोग्याल के शासन को समाप्त करने के लिए मत दिया। इस तरह सिक्किम भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। इसी तरह क्या हुआ कि 36वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1975 के प्रभावी होने के बाद सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य दिया गया, जो भारत का 22वां राज्य के रूप में उभर कर सामने आया। ये समझिए आप मैप में क्या दिखाया गया है कि यहाँ जो है ये रहा आपका सिक्किम, जो अंगूठे के जैसा निशान है, ठीक है, और जिसके पश्चिम में नेपाल है और पूरब में भूटान है और ऊपर क्या है, उत्तर में तिब्बत है। तो ये रहा आपका सिक्किम राज्य।
तो चलिए बढ़ते हैं और बात करते हैं मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा के विषय में। तो 1947 के जब गोवा के लिए आप देखिएगा पिछले वीडियो में कि मैंने 1947 में किस तरह गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है, ये देखने के लिए आप पिछले वीडियो को जरूर देखें। तो इसमें बात करते हैं मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की। तो 1987 में भारतीय संघ में 3 नए राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा 23वें, 24वें एवं 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। संघ शासित प्रदेश मिजोरम को पूर्ण राज्य बनाया गया। यह निर्माण 1986 में एक समझौते के आधार पर हुआ। अब जो था क्या था कि ये जो मिजोरम है वो पहले संघ शासित राज्य था। उसके बाद ये जो है 1986 में क्या हुआ कि समझौते के आधार पर इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड के बारे में। तो सन 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड की क्रमशः मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से अलग कर नए राज्यों के रूप में मान्यता दी गई। ये तीनों राज्य भारतीय संघ के 26वें, 27वें व 28वें राज्य बने। अब क्या हुआ कि 2000 में छत्तीसगढ़ को किससे अलग किया गया? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ नया राज्य बनाया गया और उत्तर प्रदेश से अलग कर उत्तरांचल, यानी पहले जो है उत्तरांचल कहा जाता था उत्तराखंड को, अब उत्तराखंड कहा जाता है, को उत्तर प्रदेश से अलग कर नया राज्य बनाया गया। और फिर बिहार से अलग कर, आप लोग तो सभी जानते हैं कि बिहार से अलग कर झारखंड को नया राज्य 2000 ईस्वी में बनाया गया। तो ये देखिए आपको रहा, ये उत्तर प्रदेश है। जो ये जो आपका उत्तराखंड है ये वाला, ये भी पहले जो था इसी में मिला हुआ था। तो 2000 में ये उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ और ये बिहार और ये झारखंड, ठीक है, जो बिहार से अलग होकर नया राज्य बना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं तेलंगाना की। तो वर्ष 2014 में तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश के भूभाग से काटकर भारत के 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। ठीक है, अब इसको किससे अलग किया गया? इसको आंध्र प्रदेश से अलग किया गया, ठीक है, 2014 में, और ये 29वां राज्य भारत का बना। अब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को आंध्र प्रदेश राज्य में मिलाकर वो बृहत्तर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना की गई। राज्य की राजधानी हैदराबाद स्थानांतरित की गई। पुनः आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 ने आंध्र प्रदेश को अलग राज्यों में बांट दिया, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना। अब देखिए मैप में समझिए, ये जो आपका है ये पहले आपका आंध्र प्रदेश था, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश यहाँ से लेके ऐसे था, ठीक है, जिसमें कि आपका जो ये जो हिस्सा ये वाला, अब ये वाला हिस्सा जो है आंध्र प्रदेश से अलग कर बना दिया गया है तेलंगाना, ठीक है। अब जो दोनों की जो राजधानी थी ये हैदराबाद, ये आप देख सकते हैं यहाँ हैदराबाद। एक्चुअली जब ये अलग हुआ तो हैदराबाद आ गया आपको कहाँ? तो तेलंगाना में आ गया, और ये जो है आपका आंध्र प्रदेश बचा। तो कुछ दिन तक, बहुत दिन तक ये जो हैदराबाद है दोनों राज्य की कॉमन राजधानी रहा करती थी। लेकिन अब क्या हुआ कि ये तेलंगाना का राजधानी हो गई कौन? हैदराबाद। और जो आंध्र प्रदेश था उसका नया राजधानी बनाया गया अमरावती। क्या बनाया गया? अमरावती, ठीक है। तो इस तरह बहुत लोग अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है, लेकिन नहीं, अब चेंज हो चुकी है। अब आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो गई और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। इस तरह बढ़ते हैं आगे और जानते हैं अगले राज्य के विषय में। तो अब बात कर लेते हैं जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के बारे में। तो जम्मू एवं कश्मीर संघीय क्षेत्र में पूर्व के जम्मू एवं कश्मीर राज्य के सभी जिले शामिल हैं, जिसमें कारगिल और लेह जिलों को छोड़कर जो क्या हुआ कि लद्दाख संघीय क्षेत्र में शामिल कर लिए गए। अब क्या हुआ कि जब लद्दाख और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तब किया गया कि ये जम्मू कश्मीर का जो करगिल का जो जिला था और इसको जो है क्या किया, करगिल का जिला को मिला दिया गया इसमें लद्दाख में, और लेह को और करगिल को दोनों को लद्दाख में बना दिया गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया? लद्दाख हो गया, और ये आपका हो गया जम्मू एवं कश्मीर, ठीक है। पहले यहाँ कुछ नहीं था, ठीक है, लेकिन इसको भी क्या किया? लद्दाख में मिला लिया गया, इस क्षेत्र को भी। इस क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ पहाड़ थे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पहाड़, बर्फ। चलिए बढ़ते हैं आगे
और जानते हैं नामों में परिवर्तन। अब क्या है कि अब सभी राज्यों का हमने बात कर लिया, अब बात कर लेते हैं नामों के परिवर्तन में। अब क्या हो गया कि कुछ राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के नामों में भी परिवर्तन किया गया। संयुक्त प्रांत का पहला राज्य था जिसको परिवर्तित किया गया। इसका नया नाम 1950 में उत्तर प्रदेश रखा गया। अब क्या था कि 1950 से पहले की बात करें तो 1950 से पहले उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड स्टेट कहा जाता था, यानी संयुक्त प्रांत कहा जाता था। लेकिन फिर इसका नया नामकरण हुआ और 1950 में इसका नया नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। अब 1969 में यानी 1969 में मद्रास का नया नाम तमिलनाडु रखा गया। और इसी तरह 1973 में मैसूर का नया नाम कर्नाटक रखा गया। अब देखिए पहले क्या नाम था, 1969 में मद्रास नाम था और बाद में क्या हो गया, तमिलनाडु हो गया 1969 में। और 1973 में मैसूर यानी कर्नाटक, पहले कर्नाटक का ही पुराना नाम मैसूर था, अब नया नाम क्या हो गया, कर्नाटक हो गया। और इसी तरह इसी वर्ष क्या हुआ, 1973 में ही लक्षद्वीप, मिनिकॉय एवं अमीन देवी का नया नाम लक्षद्वीप रखा गया, यानी तीनों का नया नाम क्या रखा गया, लक्षद्वीप रखा गया। अब है कि 1993 में संघ शासित प्रदेश दिल्ली का नया नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली रखा गया, इसके बिना पूर्ण राज्य का दर्जा दिए। यह बदलाव 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा हुआ। अब 2006 में क्या हुआ, वर्ष 2006 में उत्तरांचल, मैंने पहले भी अभी कुछ देर पहले बताया कि उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड किया गया। मतलब कि उससे पहले था क्या था, 2006 से पहले उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल था, ठीक है। और 2006 के बाद उत्तरांचल को नाम हटा के उत्तराखंड कर दिया गया। और इसी वर्ष पांडिचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी कर दिया गया। इस विषय में मैंने पहले वीडियो में भी चर्चा किया था, पहले या सेकंड वीडियो में चर्चा किया है कि पांडिचेरी पहले कहा जाता था, अब क्या कहा जाता है, पुडुचेरी कहा जाता है। ये बदलाव 2006 के बाद आया है। और फिर 2011 में उड़ीसा का पुनः नामकरण क्या हुआ, ओडिशा के रूप में हुआ, ठीक है। एक मिनट, यहाँ लिखने में गलत हो गया, ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है यहाँ, और इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। यहाँ उड़ीसा दोनों जगह लिखा गया है, जबकि यहाँ क्या लिखाएगा, ओडिशा लिखाएगा, ठीक है। तो 2011 में उड़ीसा का पुनः नामकरण हुआ और फिर वो ओडिशा कहलाने लगा। तो आज की वीडियो में बस इतना तक ही रहने देते हैं। और इसी के साथ जो है आपका ये जो टॉपिक था भारत में राज्यों का पुनर्गठन, ये खत्म हो गया इस वीडियो में। तो इसके लिए आपको 3 वीडियो बना है जो कि प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। आप अगर पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और सारे वीडियो को देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो से कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।